चलो शुड वी स्टार्ट नाउ। फेशियल नर्व, ठीक है। हमने लास्ट टाइम जैसे ट्राइजेमाइनल देखा था, ज़्यादा उतना नहीं है डिस्कशन, बट हाँ फेशियल नर्व है। तो फेशियल नर्व इट इज़ बेसिकली द 7th क्रेनियल नर्व। गुड मॉर्निंग एवरीवन, शुरू करें। तो फेशियल नर्व इट इज़ बेसिकली द 7th cranial nerve. It is a mixed nerve, motor and sensory, but basically it is a predominantly it is a motor nerve. As जबकि ट्राइजेमिनल लास्ट हमने देखा था इट वाज सेंसरी, predominantly it was sensory, but facial nerve basically motor nerve है and sensory, ठीक है। Why it is named as facial nerve? It's simple because it supplies the muscles of facial expression from the second brachial arches. तो इसका नाम facial nerve। नेक्स्ट हम इसके फंक्शनल कंपोनेंट्स देखते हैं। अब अगर हम फंक्शनल कंपोनेंट्स इसके देखें तो यूजुअली या तो आप डायरेक्टली इसके कंपोनेंट्स ऐसे मेमोराइज करो, अदरवाइज अगर आपको इसके फंक्शंस पता है देन यू कैन ईजिली, अगर इसकी आपको सप्लाई आपको पता है तो यू कैन ईजिली कोरिलेट विद इट्स फंक्शनल कंपोनेंट्स, वाइज वर्सा यू कैन गो, ठीक है। तो हमें जैसे पता है कि इसका एक तो फेशियल मसल्स को सप्लाई करता है, ठीक है। फेशियल मसल्स को सप्लाई तो पहले तो दो होंगे, एक तो इफरेंट और अफरेंट फाइबर्स। इफरेंट फाइबर्स में मतलब मोटर फाइबर्स में जब हम देखेंगे तो सबसे पहले वो फेशियल मसल्स को सप्लाई करता है, मतलब फ्रॉम दी ब्रेंकियल आर्चेस, फ्रॉम आपकी सेकंड फेरेंजियल आर्च स्पेशल विसरल इफरेंट फाइबर्स और इस डायग्राम में आप देखो जो रेड वाला है आपका, जो फर्स्ट जो सबसे नीचे है, जो स्पेशल विसरल इफरेंट फाइबर्स है, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है? आपका फेशियल नर्व, मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व, वहां से हुआ। अब वहां पे ये जो फेशियल नर्व है ये वाइंड अप करता है आपके एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस को और इट विल फॉर्म द फेशियल कॉलिकुलस। मेरे ख्याल से अभी आपको इसमें बताया गया होगा कि फेशियल कॉलिकुलस, शायद आज ही मैम ने बताया होगा आपको फेशियल कॉलिकुलस के बारे में। तो वो जो एलिवेशन फॉर्म होता है वो इस वजह से होता है कि फेशियल नर्व, यहाँ जो मोटर न्यूक्लियस इसका ये फाइबर है, इट वाइंड्स अप अराउंड द एब्ड्यूसेंट नर्व, तो ये कॉज द फेशियल कॉलिकुलस। फिर ये निकला आपका SVE, स्पेशल विसरल इफरेंट फाइबर्स। नेक्स्ट वी नो कि ये टेरिकोमैंडिबुलर गैंग्लियन सबमैंडिबुलर के थ्रू अलग ग्लैंड्स को इट गिव्स इट सप्लाई। आपने सिक्रेटोमोटिव पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ये देता है, मतलब इसका दूसरा इफरेंट मोटर क्या हो जाएगा? जनरल विसरल इफरेंट फाइबर्स। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई कर रहा है बाकी आपके ग्लैंड्स को, विसरस को, बेसिकली ग्लैंड्स को सप्लाई कर रहा है, इसका ये जनरल विसरल इफरेंट फाइबर्स हो जाएंगे, बिकॉज इट गिव्स द प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स टू दी टेरिगोपैलेटाइन सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स फॉर दी लैक्राइमेशन एंड सलाइवेशन। दो आपको मोटर क्लियर हुए। अब सेंसरी में यू नो टेस्ट सेंसेशन टेक फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 कॉर्डा टिम्पैनी के थ्रू। अगर टेस्ट सेंसेशन ले रहा है तो इसका एक अफरेंट फाइबर, एक कंपोनेंट क्या होगा? स्पेशल विसरल अफरेंट फाइबर, ठीक है। स्पेशल विसरल अफरेंट फाइबर्स वो एंटीरियर 2/3 से जो इसका टेस्ट सेंसेशन ले जा रहा है तो इट विल डायरेक्टली गो टू द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस, NTS में इस पे लेके जाएगा ये स्पेशल विसरल अफरेंट फाइबर्स, ठीक है। साथ में जो इसका एक और इसमें रहता है, ये यूजुअली स्किन ऑफ द ऑरिकल को भी सप्लाई करता है, ठीक है। जनरल सेंसेशंस के लिए स्किन ऑफ द ऑरिकल को सप्लाई करता है, तो उसका कंपोनेंट होता है आपका जनरल सोमैटिक अफरेंट फाइबर्स, जो डायरेक्टली कहा जाता है जेनिकुलेट गैंग्लियन के थ्रू ये जाता है आपका स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्राइजेमाइनल नर्व। यू कैन सी जो फोर्थ वन है आपका येलो वाला है, द जनरल सोमैटिक अफरेंट फाइबर्स, वो आपके जेनिकुलेट गैंग्लियन के थ्रू इट इज गोइंग टू दी स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व। तो चार आपको समझ में आया ये बेसिकली दो मोटर, दो सेंसरी। मोटर में आपको ये ध्यान रखना है, एक तो ये फेशियल मसल्स को सप्लाई किया है, दूसरा आपके ग्लैंड को सप्लाई किया है। फेशियल मसल्स के कारण स्पेशल विसरल इफरेंट फाइबर्स और ग्लैंड को सप्लाई किया इसका जनरल विसरल इफरेंट फाइबर्स, ठीक है। ये समझ में आया। अब इसका सेंसरी क्या था? ये टेस्ट सेंसेशन ले जा रहा है, स्किन ऑफ द ऑरिकल को सप्लाई कर रहा है, तो टेस्ट सेंसेशन के कारण स्पेशल विसरल अफरेंट फाइबर्स जो जाएगा NTS को, न्यूक्लियस ट्रैक्ट सॉलिटोरियस, और
जनरल सोमैटिक अफरेंट फाइबर्स वो जाएगा आपका स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्राइजेमाइनल नर्व, ठीक है। तो फंक्शनल कंपोनेंट क्लियर है सबको? ये डायग्राम अगर आपको ध्यान है तो आप इजीली कोरिलेट कर सकते हो, 4 उसके न्यूक्लियस और 2 मोटर 2 सेंसरी, ठीक। चलो अब इसमें देखो, इस डायग्राम में हम देखते हैं कि फेशियल नर्व का कोर्स कैसे होगा। सबसे पहले तो ये पोंटोमेडुलरी जंक्शन, मेरे ख्याल से अब आप लोगों को क्लियर है कि व्हाट इज पोंटोमेडुलरी जंक्शन। तो पोंटोमेडुलरी जंक्शन जो मेडुला का ऑलिव होता है इसके सुपीरियर एंड से बिल्कुल, तो पोंटोमेडुलरी जंक्शन से इसके 2 रूट अराइज हो रहे हैं। लेफ्ट साइड में यू कैन सी 2 रूट्स आर अराइजिंग। अब देखो पोंटोमेडुलरी जंक्शन से सबसे पहले ये अराइज हो रहे हैं इसके 2 रूट, मोटर और सेंसरी। मोटर इज द बिगर वन, लार्जर रूट है उसका, जो फेशियल नर्व प्रॉपर है, क्योंकि ये प्रीडोमिनेंटली मोटर नर्व है। जो उसका सेंसरी रूट है, इट इज ऑल्सो नोन एज नर्वस इंटरमीडियस, ये थोड़ा स्मॉलर रूट है, ठीक है। अब ये अराइज जो होता है, ये दोनों पोंटोमेडुलरी जंक्शन से अराइज होते हैं। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जब सेंसरी रूट अराइज हो रहा है, इसके मीडियल तो मोटर रूट है और लेटरली यहाँ पे इसके वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व होता है, ठीक है। अब ये अराइज होते हैं और सेरिबेलो पोंटाइन एंगल, अब मेरे ख्याल से आपका ब्रेन स्टेम बस मिड ब्रेन इधर से बचा है, तो इधर आपको पता होगा कि सेरिबेलो पोंटाइन एंगल जो है सेरिबेलम और पोन्स के बीच, तो वहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है सेरिबेलो पोंटाइन एंगल, उसके थ्रू होते हुए यहाँ पे इसको इस मोटर रूट को, दोनों मोटर और सेंसरी रूट को अकम्पनी करते हैं यहाँ पे वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व और लैब्रिन्थाइन वेसल्स। इन सब इट विल एंटर द इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस। ये जो डी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे इसके पहले की बता रहा है कि ये सारे रूट्स वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, सेंसरी और मोटर रूट, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व और लैब्रिन्थाइन वेसल्स सब मिलके इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस में एंटर करते हैं। यहाँ पे दोनों रूट सेपरेट ही हैं, ठीक है, ये दोनों रूट सेपरेट ही रहेंगे इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस से। जैसे ही इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस से ये बाहर आते हैं, तब ये दोनों रूट मिलके यूनाइट होके एक फेशियल नर्व का ट्रंक बनाते हैं, एंड दैट ट्रंक पासेस इनटू द फेशियल कैनाल। फेशियल कैनाल क्या है? एक कैनाल जो पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट है, जिससे आपका फेशियल नर्व का ट्रंक पास हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज योर फेशियल कैनाल। अब ये जो फेशियल कैनाल है पूरा पेट्रस पार्ट ऑफ से जब पास होता है तो सेगमेंट से निकलता है, सेगमेंट वाइज रहता है इनका। तो 3 सेगमेंट से जब निकलता है फेशियल कैनाल के, तो वो 3 सेगमेंट्स इनके स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, जो रिलेटेड स्ट्रक्चर है वहाँ, उस बेसिस पे इनके 3 सेगमेंट्स के नाम है। लाइक फर्स्ट इज योर लैब्रिन्थाइन सेगमेंट, सेकेंड इज योर टिम्पैनिक सेगमेंट एंड थर्ड इज योर मेस्टॉइड सेगमेंट। लैब्रिन्थाइन सेगमेंट बेसिकली वहाँ पे बोनी लैब्रिन्थ, आपने ईयर पढ़ा हुआ है, तो उसके बोनी लैब्रिन्थ के अबो जस्ट ये जब पास होता है, ठीक है, वेस्टिब्यूल ऑफ बोनी लैब्रिन्थ, उसके अबो पास होता है, तो लैब्रिन्थाइन सेगमेंट होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट द थिंग इज, इस डायग्राम में देखो, अब बेंड इज जो डी पॉइंट दिख रहा है वहाँ पे, द पॉइंट विच इज नोन एज, यहाँ पे लेबल हुआ है आपका जेनिकुलेट गैंग्लियन। तो दैट पॉइंट, यहाँ पे देखो जो फेशियल नर्व है, इट इज टेकिंग अ शार्प बेंड बैकवर्ड। ये जो शार्प बेंड है, दिस इज नोन एज द एक्सटर्नल जीनो ऑफ द फेशियल नर्व, जहाँ पे जेनिकुलेट गैंग्लियन प्रेजेंट है। जो थिकनिंग है वहाँ पे, दैट इज योर जेनिकुलेट गैंग्लियन, और इस पॉइंट पे आपका फेशियल नर्व एक शार्प बेंड लिया है बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, यू कैन सी इन द डायग्राम। तो ये है आपका एक्सटर्नल जीनो, और ये पॉइंट आपका लैब्रिन्थाइन सेगमेंट होता है। इसके बाद टिम्पैनिक सेगमेंट, टिम्पैनिक सेगमेंट। अब अगर आप इसको टिम्पैनिक सेगमेंट को कोरिलेट करना चाहो, तो अगर आपको याद है मिडिल ईयर की हमने बाउंड्रीज डिस्कस की थी, तो उसके मीडियल वॉल में फेशियल कैनाल आया था, फेशियल कैनाल आया था, फिर उसके पोस्टीरियर वॉल में फेशियल कैनाल जा रहा था, और वहाँ से एक अपना कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व अलग से निकला था। तो ये वाला पॉइंट जो सी और बी के बीच में है, सी बी पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका टिम्पैनिक सेगमेंट वाला पॉइंट आ जाता है, ठीक है। सी और बी के बीच वाला पॉइंट आपका टिम्पैनिक सेगमेंट आता है। अब इसके जस्ट नीचे आता है आपका मेस्टॉइड सेगमेंट, ए और बी के पास, मतलब स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से जस्ट ऊपर, जब वो मेस्टॉइड सेगमेंट कहलाता है,
ठीक है, जब आपका मीडियल और पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडिल ईयर उस जंक्शन पे पहुंचता है तब। तो इस पूरे अपने कोर्स में वो फेशियल कैनाल 3 सेगमेंट्स को क्रॉस करता है, लेब्रिंथाइन, टिम्पैनिक और मेस्टॉइड सेगमेंट। उसके बाद स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से इट कम्स आउट ऑफ द क्रेनियल कैविटी। ठीक, इतना समझ में आया? चलो इसको थोड़ा सा डायग्राम क्लियर करते हैं। उसके बाद अब हम इसी डायग्राम में देखते हैं इसके ब्रांचेस क्या क्या हैं। हमने ब्रांचेस के कहीं ना कहीं हर डिस्कस किए हुए हैं। लाइक फर्स्ट वन, अब जैसे ही वो ये आपका जेनिकुलेट गैंग्लियन से, वहाँ आपका जेनिकुलेट गैंग्लियन से इसका पहला ब्रांच इवॉल्व होता है, इसका अराइज होता है, दैट इज योर ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। ग्रेटर पेट्रोजल नर्व अगर आपको ध्यान है, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व और डीप पेट्रोजल नर्व मिलके वो आपको प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स बनाते थे, जो विच विल रिले इनटू द टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन and which will supply the lacrimal gland and the mucus gland of nose, palate and the nasal cavity। इस एरिया का म्यूकस ग्लैंड और लैक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करता था। तो पहला नर्व है आपका, पहला ब्रांच है इसका ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। डायग्राम से क्लियर है? पहला ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। सेकेंड इज योर नर्व टू स्टेपिडियस। नर्व टू स्टेपिडियस आपका सिंपल जो ये फेशियल कैनाल से ही आपका शॉर्ट कैनाल से ये राइज होगा एंड इट विल सप्लाई दी स्टेपिडियस मसल। थर्ड इज योर कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व। कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट ब्रांच है इसकी। ये एक्चुअली जो स्टाइलोमेस्टाइड फोरामेन के 6 mm अबो राइज होता है। आपका अगर अपने मिडिल ईयर था तो मिडिल ईयर में भी हमने डिस्कस किया था और इवन टंग में भी डिस्कस हुआ था कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व। तो ये राइज होगा नाउ पासिंग थ्रू दी आपका मिडिल ईयर के पोस्टीरियर वॉल में पास होता है ये। इफ यू स्टिल रिमेंबर द डायग्राम ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द मिडिल ईयर, तो पोस्टीरियर वॉल से पास होते हुए ये इसके पोस्टीरियर कैनालिकुलस, एंटीरियर कैनालिकुलस उससे क्रॉस करते हुए ट्रांसवर्स करता है और इट एंटर्स द इंफ्राटेम्पोरल फोसा।
भैया बंद हो गया, घनश्याम भैया को बुलाइए, मैं भी कॉल कर रही हूँ, उठा नहीं रहे हैं। हेलो, इज इट ऑडिबल फॉर यू? ओके, चलो जो भी मैसेज होगा आप ग्रुप में करना, क्योंकि मेरा सेशन एंड हो रहा है, मतलब मेरे फ़ोन से इट इज़ नॉट गेटिंग कनेक्टेड। Then what we are discussing has के branches. First is your greater petrosal nerve, second is your nerve to stapedius, third is your chorda tympani. तो chorda tympani basically आपके posterior wall of middle ear को क्रॉस करके it enters the infratemporal fossa. Infratemporal fossa मेरे से कनेक्ट नहीं हो रहा है, सेशन एंडेड आ रहा है बार बार, लेकिन बच्चे इससे कनेक्टेड है। वैसे ऑडियो बच्चे को ऑडियो कर दिया, नहीं हो रहा इससे। तो आपका सेकेंड थर्ड था आपका कॉर्डा टिम्पनाई। तो कॉर्डा टिम्पनाई बेसिकली आपके इंफ्राटेम्पोरल फोसा में एंटर करके इट विल गिव दी टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। पहला उसका पेपरी गैंग्लियन जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स थे, जो कि सिक्रीटोमोटर सप्लाई जा रहा था सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड्स को। सेकेंड आपका स्पेशल विसरल अफरेंट फाइबर्स थे जो टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम फॉर द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। तो कॉर्डा टिम्पनाई दिस विल कंप्लीट द टू थिंग्स। अब जो आपका बेसिकली फेशियल नर्व है, इट विल नाउ कम आउट ऑफ द क्रेनियल कैविटी थ्रू द स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन। स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से जैसे ही आता है, फर्स्ट नर्व ये देता है दैट इज योर पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, जो कि आपके ऑक्सीपिटालिस को सप्लाई करेगा। नेक्स्ट इज योर नर्व टू पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक विच विल सप्लाई द पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक एंड नर्व टू स्टाइलोहायोइड। थर्ड इज योर नर्व टू स्टाइलोहायोइड, जो स्टाइलोहायोइड मसल को सप्लाई करेगा। एंड एट लास्ट वो 5 टर्मिनल ब्रांचेस देगा, द टेम्पोरल, ज़ाइगोमेटिक, बकल, मैंडिबुलर एंड द सर्वाइकल। सो दिस आर योर ब्रांचेस। तो ब्रांचेस में आपको एक डायग्राम अगर ये सॉर्ट आउट है तो यू कैन टेल मी अबाउट दी इसका कोर्स कहाँ से कहाँ हुआ है, इसके ब्रांचेस। सो यू शुड बी क्लियर अबाउट वन डायग्राम एंड कोरिलेट विथ इट विथ द ब्रांचेस एंड द कोर्स ऑफ द नर्व। चलो ब्रांचेस क्लियर है आपको? इस डायग्राम में और है, जैसे इसमें जैसे हमने देखा तो 2 रूट थे इसके, रिवाइज करते हैं इसके पूरे, फिर उसके बाद हम इसका क्लिनिकल कोरिलेशन देखेंगे। इसके 2 रूट्स थे, सेंसरी और आपका मोटर। तो मोटर में ना फिर सेंसरी, दे विल कम आउट ऑफ पहले इंटरनल ऑडिटरी मेटस में एंटर करेंगे, देन इट विल कम आउट ऑफ इट एंड एंटर इनटू द फेशियल कैनाल। फेशियल कैनाल में सबसे पहले जेनिकुलेट गैंग्लियन फॉर्म हुआ, वहां से इसने पहला अपना रूट दिया, पहला ब्रांच दिया ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, ठीक है, विच विल सप्लाई दी म्यूकस ग्लैंड्स ऑफ पैलेट, नोज एंड द लैक्राइमल ग्लैंड। then it will give the into the जो facial canal में it will give the branch nerve to stapedius. Third is your chorda tympani.
कॉर्डा टिम्पनी जो इसने दिया, इट विल सप्लाई द सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड्स एंड एंटीरियर टेस्ट सेंसेशन ऑफ द एंटीरियर 2/3 of the tongue. Now it gives the posterior auricular branch. Posterior auricular branch, nerve to styloid, nerve to posterior belly of digastric and the 5 terminal branches. ठीक है, सो ये आपके पूरे ब्रांचेस होंगे. नाउ इसके क्लिनिकल कोरिलेशन, ये क्लिनिकल कोरिलेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. आपको इसके अपर मोटर और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स का पता होना चाहिए. नाउ बेसिक आपको ये चीज़ पता है. इस डायग्राम में देखो, सबसे पहले तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है आपका, फेशियल नर्व का न्यूक्लियस है एंड इट सप्लाइज योर फेशियल मसल्स. तीन चीज़ें आपको टेरिटरी समझ में आई कि आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, फेशियल नर्व न्यूक्लियस है एंड इट्स सप्लाइंग दी फेशियल नर्व, फेशियल मसल्स. सबसे पहले तो कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स जो होते हैं, इट सप्लाई, वो पहले कॉर्टेक्स टू आपके फेशियल नर्व के न्यूक्लियस तक आए. ठीक है, अब ये जो फेशियल, ये आपके कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स हैं, दे डिकसेट, क्रॉसिंग ओवर हुई उनमें, दे डिकसेट अपोजिट साइड में जाएंगे. अब यहाँ से सप्लाई आपको रिस्पेक्टिव साइड्स में सप्लाई होगा. ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान दो कि कुछ फाइबर्स, अपर हाफ के जो फाइबर्स हैं, आपकी सेम साइड के सेरिब्रल कॉर्टेक्स से भी सप्लाई कर रहा है और अपोजिट साइड से भी, बट लोअर हाफ में सिर्फ वो उसी साइड के मतलब फाइबर से सप्लाई हो रहा है. द ब्लू लाइंस यू कैन सी इन द डायग्राम. तो अपर हाफ ऑफ द फेस इज सप्लाइड बाय बोथ साइड ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बट lower half is supplied by the actually contralateral, opposite side of cerebral cortex से supply होगा. क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रही है, अपोजिट साइड से आएगा एंड इट विल ओनली सप्लाई द लोअर हाफ ऑफ द फेस. ठीक है, तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए कि फाइबर्स डिकसेट हो रहे हैं, डिकसेशन के बाद वो सप्लाई तो कर रहे हैं, बट अपर हाफ ऑफ द फेस को सेम साइड का कॉर्टेक्स भी सप्लाई कर रहा है. ठीक, नाउ दो तरीके के लीजन होते हैं फेशियल नर्व में. सबसे पहला होता है, अगर कोई लीजन आपके कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स में हुआ, मतलब अबो दी फेशियल नर्व न्यूक्लियस के अबो हुआ, तो दैट विल बी योर सुप्रा न्यूक्लियर लीजन. अगर कोई भी लीजन इस न्यूक्लियस के नीचे होगा, ठीक है, तो दैट विल बी योर इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन. अब सुप्रा न्यूक्लियर लीजन जो बेसिकली होता है आपका, इफ आई एम सेइंग कि अपर है, न्यूक्लियस के ऊपर है, मतलब अब इसके फीचर्स क्या होते हैं. जब सुप्रा न्यूक्लियर लीजन होता है तो यू कैन सी, अगर अपर मोटर न्यूरॉन या फिर सुप्रा न्यूक्लियर लीजन है, इन दैट केस यहाँ पे इंजरी होगी, देन इट विल कॉज द पैरालिसिस ऑफ हेमीप्लेजिया, ओनली लोअर हाफ ऑफ द फेस. सिर्फ ये लोअर हाफ ऑफ द फेस को अफेक्ट करेगा. क्यों? क्योंकि अपर हाफ का सप्लाई सेम साइड से भी आ रहा है, अपोजिट साइड से भी आ रहा है. तो अपोजिट साइड वाला इसको ऑब्वियसली हिंडर हुआ है, आपकी इंजरी हुई है, तो सिर्फ लोअर हाफ ऑफ द फेस को ही अफेक्ट करता है, अपर हाफ को नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई दोनों साइड से आ रही है. तो ये आपका बेसिकली सुप्रा न्यूक्लियर लीजन में होता है. नेक्स्ट इज योर इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन. न्यूक्लियर लीजन 4 लेवल्स पे होते हैं आपके. सबसे पहला जो हमने डायग्राम देखा था, ये जो ABCD है, दैट आर दी 4 लेवल्स जहाँ पे इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन पॉसिबल होता है. फर्स्ट जो है आपका स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन पे ही या जस्ट अबो जब लीजन होता है, दैट इज योर साइट A. जो A आपको पॉइंट दिख रहा है, दैट इज योर जस्ट अबो और एट दी स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन. जब इस पॉइंट पे आपका लीजन हो रहा है, दैट विल कॉज दी बेल्स पाल्सी, लॉस ऑफ मोटर फंक्शंस ऑफ फेशियल मसल्स. अब देखो, जो भी अब यहाँ पे अगर इंजरी हो रही है तो इसके बाद के ब्रांचेस की सप्लाई यहाँ पे अल्टर होगी, है ना, कॉम्प्रोमाइज होगी. तो यहाँ पे जो यहाँ के बाद की सारी ब्रांचेस किसको सप्लाई करेगी? बेसिकली फेशियल मसल्स को, टेम्पोरल, ज़ाइगोमैटिक, बकल, मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल. तो ए पॉइंट पे अगर वो इंजरी हो रही है, लीजन हो रहा है, तो इट इज कॉजिंग द लॉस ऑफ मोटर फंक्शंस ऑफ फेशियल मसल्स. ठीक है, उसमें सारे चीज़ें आती हैं फेशियल मसल से रिलेटेड, जो भी इसके फंक्शंस होंगे, जैसे डिविएशन ऑफ माउथ नॉर्मल साइड में, इनएबिलिटी टू क्लोज द माउथ, एक्यूमुलेशन ऑफ फूड इन द वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ, फ्लैंटनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन लाइन, नेजोलेबियल फोल्ड का लॉस हो जाता है. तो ये सारे फीचर्स आपके बेल्स पाल्सी के जो है वो सब इसमें आएंगे जब वो स्टाइलोमेस्टॉइड ए पॉइंट पे अगर लीजन हो रहा है. नेक्स्ट है, अगर बी पॉइंट पे होता है, मतलब
जस्ट अबो द ओरिजिन ऑफ द कॉर्डा टिम्पनाई, जो बी पॉइंट है जस्ट अबो द ओरिजिन ऑफ द कॉर्डा टिम्पनाई, इस पॉइंट पे हो रहा है। तो लीजन के सिम्टम्स क्या होंगे, सेम वे जो बेल्स पाल्सी था आपका, वो सारे सिम्टम्स के साथ यहाँ पे डिक्रीज सलाइवेशन होगा एंड द लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन ऑफ द एंटीरियर 2/3। क्यों? क्योंकि कॉर्डा टिम्पनाई नर्व अब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होगी उसकी सप्लाई, तो सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड सब कॉम्प्रोमाइज होगा उनका सिक्रीशन, तो डिक्रीज सलाइवेशन होगा और टेस्ट सेंसेशन लॉस होगा फ्रॉम द एंटीरियर 2/3। अब सी पॉइंट क्या है आपका, सी पॉइंट इज अबोव द ओरिजिन ऑफ द नर्व टू स्टेपिडियस। अगर वहां पे लीजन हो रहा है तो सेम सिम्टम्स होंगे आपके फेशियल पाल्सी, लॉस ऑफ स्पेस सेंसेशन ऑफ एंटीरियर 2/3 एंड द डिक्रीज सलाइवेशन एंड हाइपर एक्यूसिस। क्यों? क्योंकि स्टेपिडियस मसल का यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होगा, इस नर्व टू स्टेपिडियस का लीजन हो गया, तो आपका एनहांस सेंसिटिविटी टू द हियरिंग, हाइपर एक्यूसिस हो जाता है। ठीक है, आपको ये कॉज होगा। अब डी पॉइंट अगर आपका जेनिकुलेट गैंग्लियन में होता है, इन दैट केस आपको सारे सिम्टम्स बेल्स पाल्सी, डिक्रीज सलाइवेशन, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, हाइपर एक्यूसिस एंड लॉस ऑफ लैक्राइमेशन। क्यों? क्योंकि वहां से जा रहा है आपका ग्रेटर पेट्रोजल नर्व जो कि आपके लैक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई कर रहा है, तो वो भी कॉम्प्रोमाइज होगा। तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे आपके डी पॉइंट पे। तो ये 4 पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपका सप्लाई इंजरी हो सकती है। ठीक है, एंड इट विल गिव दी आपके जिस पॉइंट पे लीजन हो रहा है उसके सप्लाई के अकॉर्डिंग वहां पे आपके सिम्टम्स आएंगे। क्लियर है आपको? चलो दूसरा, ये दोनों हम डिस्कस किया था, क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम। क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम बेसिकली था कि ड्यूरिंग ईटिंग लैक्राइमेशन होना, क्योंकि जब फेशियल जेनिकुलेट गैंग्लियन या जस्ट उससे प्रॉक्सिमल अबो वहां पे अगर कोई फेशियल नर्व का लीजन होता है तो क्या होता है, जो रीजनरेटिव फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स जो रीजनरेट करते हैं, वो बेसिकली आपके रीजनरेशन के टाइम में मिसडायरेक्ट हो जाते हैं। वो इस लैक्राइमल ग्लैंड के और सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड के जो सिक्रीटोमोटर पाथवे है वो मिसडायरेक्ट होता है। इसकी वजह से ड्यूरिंग ईटिंग तो सलाइवेशन तो होगा, सलाइवेशन के साथ क्या होता है, लैक्राइमेशन, क्योंकि वो उसको भी स्टिमुलेट कर देगा। लैक्राइमल ग्लैंड ग्रेटर पेट्रोजल नर्व वाला जो पाथवे है उसको भी स्टिमुलेट कर देता है, तो इट विल कॉज द क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम। नेक्स्ट इज योर रामसे हंट सिंड्रोम, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। इट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द जेनिकुलेट गैंग्लियन। हर्पिस जोस्टर इन्फेक्शन में अगर जेनिकुलेट गैंग्लियन आपका इन्वॉल्व हो जाता है तो इट विल कॉज द रामसे हंट सिंड्रोम। सिम्टम्स क्या है इसके, हर्पेटिक वेसिकल्स ओवर द ऑरिकल, हाइपर एक्यूसिस, लॉस ऑफ लाइक्राइमेशन, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन एंड द बेल्स पाल्सी। क्योंकि ऑब्वियसली खुद सोचो, अगर जेनिकुलेट गैंग्लियन का इन्वॉल्वमेंट है तो उससे नीचे जितनी सप्लाई है, इसकी जितने ब्रांचेस है सब कॉम्प्रोमाइज होंगी। ठीक है, सो दिस इज योर फेशियल नर्व। क्लियर है आपको? सुप्रान्यूक्लियर, इंफ्रान्यूक्लियर लीजन, न्यूक्लियस से ऊपर सुप्रान्यूक्लियर, इट विल ओनली अफेक्ट दी हाफ ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द फेस। ठीक है, सिर्फ लोअर हाफ को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज योर इंफ्रान्यूक्लियर लीजन, 4 साइड पे है। सबसे पहले स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन या अबो, तो इट विल कॉज द बेल्स पाल्सी। अगर ओरिजिन ऑफ कॉर्डा टिम्पनाई नर्व है तो बेल्स पाल्सी के साथ आपका एंटीरियर 2/3 ऑफ द ट्रंक का भी लॉस ऑफ सेंसेशन और डिक्रीज सलाइवेशन। अगर नर्व टू स्टेपिडियस के लेवल पे तो इसके ये सारे फीचर्स के साथ हाइपर एक्यूसिस। इसके साथ अगर जेनिकुलेट गैंग्लियन है तो ये लॉस ऑफ लैक्राइमेशन भी कॉज होगा। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट?